दर्शकों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वास्तु विचार चैनल पर। आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आ गया हूं। हरतालिका तीज, जो कि पड़ रही है 26 अगस्त के दिन, और इस दिन आपको एक ऐसा खास उपाय करना है जो आपके विवाह कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करेगा, जिसको करने से आपके घर रिश्तों की लाइन लग जाएगी। यदि आप अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहते हैं, चिंतित है, बच्चों की शादी में आ रही बार बार अड़चनों को लेकर दुखी हो गए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका विवाह अभी तक नहीं हो पाया है तो विवाह हो जाएगा, या आप अगर अपने मनचाहे जीवन साथी से, जिससे आप प्यार करते हैं, उससे विवाह करना चाहते हैं तो वह भी आपका हो जाएगा। साथ ही अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपका पति आपकी बात नहीं सुनता है तो बहुत जल्दी आपकी बात सुनने लगेगा। अगर आप दोनों के बीच में अनबन हो जाती है तो वो अनबन दूर हो जाएगी। दर्शकों, यह जो उपाय है, माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं। अगर बच्चे स्वयं करें, लड़के हो या लड़कियां, जिसकी भी शादी में रुकावट आ रही है, जिसके शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो वह स्वयं इस उपाय को कर सकते हैं। अन्यथा माँ बाप भी अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए उपाय को कर सकते हैं। दर्शकों, यह जो उपाय है वह बहुत ही सरल है, लेकिन आप जो भी उपाय करेंगे, शुभ मुहूर्त में करेंगे, सही समय पर करेंगे, तो उसका आपको 100% फल मिलेगा। आप सभी दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगा कि पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ उपाय को कीजिए। यकीन मानिए, विवाह के योग बनने शुरू हो जाएंगे। दर्शकों, हरतालिका तीज बहुत ही खास होती है। कहते हैं कि पार्वती जी ने हरितालिका तीज का व्रत सबसे पहली बार रखा था। तो अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो यह उपाय जरूर से करिएगा। अब मैं आपको आज एक खास उपाय बताने वाला हूं, जिससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है और आप लोगों का एक लाइक मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों के लिए जितना अच्छा उपाय ला सकता हूं वो मैं करता हूं, तो प्लीज मेरे लिए आप एक लाइक तो जरूर कर सकते हैं। अब जो खास उपाय आपको करना है इस दिन, वह मैं आपको बता देता हूं। तो इसके लिए आपको लेने हैं 16 आटे के दिए। आटे के दिए बना लीजिए, या फिर मिट्टी के दिए भी आप ले सकते हैं। तो 16 दीपक ले आइए। जो भी आपको लगता है कि आपके लिए आसान है वह आप ले लीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है वो बताता हूं। 16 दीपक लेने के बाद अब उसमें एक एक जोत डाल लीजिए, एक एक रुई की बाती डाल दीजिए, उसके अंदर देसी घी डालकर अपनी थाली में तैयार कर लीजिए। अब आपको क्या लेना है, आपको 16 पत्ते लेने हैं। 16 अलग 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 पेड़ों के पत्ते लेने हैं आपको, जैसे कि पीपल का पत्ता हो गया, आम का पत्ता एक ले लीजिए, एक अशोक का पत्ता ले लीजिए, एक नीम का पत्ता ले लीजिए, एक बेलपत्री का पत्ता ले लीजिए। इस तरह से जितने भी पेड़ आपको मिलते हैं उसके पत्ते ले लीजिए। आपको 16 पेड़ों से पत्ते लेकर के आने हैं। एक दिन पहले ही ये कार्य करके रख लीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो वो 16 पत्ते आप लेकर के आ जाइए और हर दिए के नीचे एक एक पत्ते रख दीजिए। दर्शकों, 16 पत्ते आसानी से मिल जाएगा, जैसे केले का ले लीजिए। लेकिन तुलसी शिवजी को नहीं चलती है तो कोशिश करिए कि तुलसी का पत्ता मत लीजिएगा। अब 16 पत्ते आपको तैयार कर लेने हैं और हर दिए के नीचे एक एक पत्ता रख देना है। अब आपको किसी भी एक पेड़ के नीचे, जो भी आपके घर के पास आपको आसानी से मिल जाता है, वो पत्ता आप ले लीजिए और उस पेड़ के पास आप चले जाइए और उस पेड़ के पास आप जाकर के ये 16 दिए जला दीजिए। 16 दिए आपको जला देने हैं। पीपल का पेड़ हो, अशोक का पेड़ हो, आम का पेड़ हो या फिर बरगद का, वहां पर जला दीजिए। दर्शकों, पीपल का पेड़ बहुत आसानी से मिल जाता है मंदिर में, तो चाहे तो वहीं पर आप इस उपाय को कर लीजिए। और अगर आप कहीं बाहर रहते हैं और आपको पीपल का पेड़ भी नहीं मिल रहा है, तो यदि आप मंदिर उस दिन जा सकते हैं तो मंदिर जाकर के शिवलिंग के पास जला दीजिए। अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो फिर घर पर अगर शिवलिंग है तो वहां जला दीजिए, शिवजी की मूर्ति के पास जला दीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप भारत में रहते हैं तो आसानी से 16 में से कोई ना कोई पेड़ तो आपको मिल ही जाएगा। अगर आप भारत में रहते हैं तो पेड़ के नीचे ही करिए। तो ये उपाय को करिए। इसको करने से आपका पति, जो आपको सुनता तक नहीं था, वो आपकी बात को भी सुनने लग जाएगा और आपकी बात को मनाने भी लग जाएगा। अगर आपके शादी में विलंब चल रहा है, अगर आपका विवाह नहीं हुआ है और आप बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं, बहुत उपाय कर लिए आपने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तो हरतालिका तीज बहुत ही खास होती है। इस दिन उपाय जरूर करिए। शिवजी पार्वती जी आपकी बात जरूर सुनेंगे। इसको करने से आपकी जो भी मनोकामना है
जल्दी पूरी होगी और बहुत जल्दी आपका विवाह हो जाएगा। दर्शकों, हरतालिका तीज बहुत ही खास होती है। तो हरतालिका तीज का व्रत बहुत ही खास होता है। बहुत सारे लोगों के घर पर यह होता है और बहुत सारे लोगों के घर नहीं होता है। कुछ लोग करवा चौथ मनाते हैं, कुछ लोग हरियाली तीज रखते हैं, या कुछ लोगों के घर में दोनों होते हैं। हर किसी के यहां अलग अलग तरीके का रिवाज होता है। तो अगर आपके यहां हरतालिका तीज का व्रत होता है तो बहुत अच्छी बात है, आप इस व्रत को करिए। दर्शकों, जो भी आपके घर में पूजा होती है उसको करिए, और अगर आप चाहते हैं साथ में इस उपाय को करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। और जिनके यहां ये व्रत नहीं रखा जाता है वो भी इस व्रत को रख सकते हैं। व्रत नहीं रख सकते हैं तो इस पूजा को आप कर सकते हैं, और जो उपाय बताने वाला हूं यह उपाय आप कर सकते हैं। साथ में जहां पर हरितालिका तीज व्रत की कथा हो रही हो उस कथा को आप सिर्फ सुन लीजिए। उसको सुनने मात्र से ही आपको उसका बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। दर्शकों, भगवान शिव को बेलपत्र बहुत पसंद होते हैं, तो इस दिन भगवान शिव को बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए, चाहे आप व्रत रखें ना रखें। अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो भी शिवजी को आप बेलपत्र जरूर चढ़ाइए, और गणेश जी को दूर्वा जरूर अर्पित करें। साथ ही गौरी जी को 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए इस दिन, और सिंदूर जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी मांग में सिंदूर भरेंगे, और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप अपने माथे पे सिंदूर को लगा लीजिए। गौरी जी से लेकर के पहले गौरी जी को श्रृंगार करिए, उनको सिंदूर चढ़ाइए, और फिर वो सिंदूर अपने माथे पे लगा लीजिए। अगर शादीशुदा हैं तो मांग में लगा लीजिए और वही सिंदूर अपने घर पर ले आइए। इससे आपका विवाह बहुत जल्दी हो जाएगा और आपको मनचाहे जीवन साथी बहुत जल्दी मिल जाएगा। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो इस दिन जा करके आप हरतालिका तीज व्रत की कथा जहां पर हो रही हो, मंदिर में एक साथ औरतें इकट्ठा होती हैं और कहती हैं, या कहानी घर पर जहां पर भी हो रही हो वहां पर आपको जरूर जाना चाहिए और आपको इस कथा को सुनना चाहिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप उस दिन शिवलिंग पर 5 फूल और 5 फल जरूर अर्पित करके आइए, और गौरी जी को श्रृंगार का सामान 16 श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करके आइए। इतना करने से ही आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो दर्शकों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।